हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। ये सेशन आप सभी के लिए जीडी कांस्टेबल जो कि जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट लिया गया है, तो आप लोग हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना और सभी प्रश्न को क्लास में 100% फोकस करना, क्योंकि यहाँ से हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की संभावना करता है और 2 नंबर दिलाने की हैसियत रखता है। तो आप लोग सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, बड़ी आंत, तंत्रिका तंत्र या हृदय? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यकृत। यकृत जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? धार, खजुराहो, कोणार्क या फिर भुवनेश्वर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खजुराहो, एमपी मध्य प्रदेश में। खजुराहो मध्य प्रदेश में क्या बनाया गया है? चंदेल राजाओं द्वारा कंदरिया महादेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 21 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर या फिर 23 सितंबर? तो किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है। ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप बताना है। पारा द्वीप, माजुली द्वीप, अरब द्वीप या फिर ग्रीनलैंड द्वीप? तो बताना है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, जो कि संपूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है। ग्रीनलैंड नाम है इसका ग्रीनलैंड, लेकिन यह पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ से याद रखना, क्या चीज से ढका है? तो बर्फ से ढका हुआ है पूर्ण रूप से, जो कि विश्व के सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व में पहली रेलगाड़ी किस देश में चलाई गई थी? विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी किस देश में चलाई गई थी? ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी या फिर जापान? तो विश्व की पहली रेलगाड़ी किस देश में चलाई गई थी? तो राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा ब्रिटेन में। कहाँ चलाई गई थी? तो ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? किरण बेदी, नीरजा भनोट, इंदिरा गांधी या बछेंद्री पाल? तो अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर होगा कौन? नीरजा भनोट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए? अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1902, 1905, 1906 या 1907? तो देखो, यहाँ से पहले मुस्लिम लीग को समझने से पहले एक समझ लो कि बंगाल विभाजन हुआ था। क्या? बंगाल विभाजन जो कि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन को करने का मकसद यही था कि हिंदू और मुस्लिम की एकता को भंग करना, मतलब हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना, जिसके कारण भारत में और ज़्यादा गुलामी संपूर्ण रूप से किया जाए, मतलब पूरा विवश किया जाए। तो वही था कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया था। उसके अगले वर्ष बाद 1906 ईस्वी में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई।
समझ गए प्रश्न को? तो राइट आंसर क्या होगा? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। इससे पहले बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, जो कि हिंदू और मुस्लिम की एकता को भंग करने के लिए चाल चला था अंग्रेज, और चाल में वह सफल हो गया और अगले वर्ष से मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो 1906 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फोकों, बीजों का, या फिर घासों का, या फिर फसलों का? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा घासों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाली पहला राज्य कौन सा है? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाली पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, या फिर तेलंगाना? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। और कब बना था? तो ये 1956 ईस्वी में बना था। 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य जो कि कौन था? आंध्र प्रदेश था, ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश। जो कि उस समय जो कि आंध्र प्रदेश के एक जो थे वह अन्न त्याग दिए थे कि भाषा के आधार पर राज्य गठन होना चाहिए। अन्न त्याग देने के कारण उनका तत्काल मौत हो गया था। उसी कारण जो कि उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री थे जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय ये घोषणा कर दिए थे कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन होगा। पहले सम्मति नहीं था, संविधान में नहीं था कि भाषा के आधार पर होगा, लेकिन जब आंदोलन हुआ, भूख हड़ताल पे बैठ गए, मृत्यु हो गया, तो विवश में जवाहरलाल नेहरू जी का गठन करना पड़ा ये राज्य आंध्र प्रदेश, जो कि 1956 में भाषा के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, या अर्थवेद? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। किस वेद में है? ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, या आर्गन? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी गैस होती है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? स्टीफन हॉक, फैराडे, आइंस्टीन, या ग्राहम बेल? तो माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ग्राहम बेल। ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? जब हम चूने में पानी मिलाएंगे तो वहाँ से CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? निष्क्रिय गैस इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर होगा आर्गन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, शहीद ए आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है? शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर वीर भगत सिंह। जो न्यू स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा आपके पास, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा।
अगला प्रश्न है मोहिनी आट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो मोहिनी आट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा केरल से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? तो राइट आंसर होगा केरल इज द राइट आंसर, जो कि कथकली संबंधित है शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से? तो केरल से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पेप्सिन एक क्या है? खनिज है, विटामिन है, हार्मोन्स है या एंजाइम है? तो पेप्सिन जो है एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? वृक्क, जिसे हम किडनी कहते हैं, गुर्दा कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? वृक्क। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दूध प्रोटीन को पचाने में एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन या रेनिन या पेप्सिन या इरोप्सी? तो राइट आंसर क्या होगा? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो राइट आंसर होगा रेनिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दामोदर नदी पर किया गया है। कहाँ? दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी किस राज्य की लोक चित्र शैली है? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिहार। बिहार की लोक चित्रकला शैली कौन सी है? तो मधुबनी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिहार। अगला प्रश्न है पालक में किसकी प्रचुरता होती है? पालक में सबसे ज़्यादा प्रचुरता किसकी होती है? आयरन की, वसा की, प्रोटीन की या फिर विटामिन की? तो पालक में किसकी प्रचुरता होती है? तो राइट आंसर आप लोग इस प्रश्न को कमेंट में कर जरूर बताना। ये प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। तो जो न्यू स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक होगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके इस सीरीज से ज्वाइन हो जाएं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो आप सभी को मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। सभी स्टूडेंट को मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक सभी स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।